एक तांत्रिक और उसके सहयोगी ने मिलकर दो युवतियों के साथ किया दुष्कर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं NES डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कई बार हम लोग मेडिकल साइंस को छोड़कर अगर हम परेशान रहते हैं या बीमार रहते हैं तो हम लोग अक्सर जो है वो झाड़ फूक के लिए कई लोगों के पास जाते हैं, और कई बार हम लोग इतना विश्वास उन लोगों पर कर देते हैं कि हम कहते हैं कि मेडिकल साइंस उनके आगे कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तांत्रिक जो है वो इस तरह से इलाज नहीं करते कि आप ठीक नहीं होते, या फिर उस तरह से करते हैं कि आप पूरे ठीक हो जाएंगे। ये मैं बात नहीं कहूँगा। हो सकता है कुछ एक तांत्रिक आपके ग्रह नक्षत्रों को लेकर आपसे कुछ उपाय ज़रूर करवाते होंगे, अक्सर जिस तरह से हम अपनी कुंडली भी है जो पंडित लोगों को भी दिखाते हैं। पर इस बार जो ये मामला है वो तांत्रिक का है। एक तांत्रिक और उसके सहयोगी ने मिलकर दो युवतियों के साथ दुष्कर्म किया, और ना जाने इससे पहले भी कितना उन लोगों ने युवतियों के साथ खेला होगा। और मामला दर्ज होने से बाद में वो तांत्रिक और उसका सहयोगी जो है वो फरार हो जाते हैं। आखिर पूरी कहानी क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। जम्मू पुलिस ने उपचार करने के नाम पर दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। तांत्रिक के लिए महिलाओं और युवतियों को बहला फुसलाकर पहुंचाने वाला तांत्रिक का सहयोगी दलाल भी गिरफ्तार किया गया है। छन्नी पुलिस स्टेशन में 20 दिन पहले सुंजवा की रहने वाली दो युवतियों ने पुलिस के पास शिकायत कराई थी। 20 दिन पहले ये युवतियों ने शिकायत करवाई थी कि तांत्रिक और उसके सहयोगी ने हमारे साथ मिलकर जो है वो दुष्कर्म किया है, और उसके बाद शिकायतकर्ताओं ने बताया कि तांत्रिक ने उससे उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था और आरोपियों को तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तांत्रिक जुल्फकार उत्तराखंड के सुल्तानपुर हरिद्वार का रहने वाला है। इसका सहयोगी मोहम्मद यूनुस पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है। जुल्फकार झाड़ फूक का काम करता है, जबकि यूनुस उसका शागिर्द है जो उस तक युवतियों को पहुंचाता है। आरोपी ने शिकायत करने वाली युवतियों का उपचार करने के लिए अपने पास बुलाया। इसके बाद उनको नशीली दवा खिलाई और फिर बारी बारी दोनों ने दुष्कर्म किया। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से उन्होंने पहले खेल रचा। उसका जो सहयोगी है वो उनको बहला फुसला कर वहाँ पर लाता है, उनको कहता है कि झाड़ फूक करेंगे आप ठीक हो जाएंगे, पर उसके बाद उनको नशीली दवाइयाँ जो है वो खिलाई जाती हैं। नशीले पर दवाइयाँ खिलाने के बाद उनको बेहोश कर दिया जाता है, और उसके बाद दोनों ने मिलकर जो है उन युवतियों के साथ जो है वो दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने वाले पीड़ितों को धमकाया भी गया, उनसे पैसे भी मांगे, साथ ही उनके मना करने पर मारपीट भी की। पुलिस ने दोनों को इनके निवास स्थान से दबोचा है। ये दोनों दुष्कर्म करने के बाद जम्मू से भाग गए थे। अब यहाँ पर देखें, अगर इन लोगों ने गलत कुछ नहीं किया था तो फिर जम्मू से भागने की क्या ज़रूरत थी। और 20 दिन पहले ये मामला दर्ज होता है और अब ये दोनों जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। इनको अपने निवास से, जहां ये रहते होंगे, वहां से इनको गिरफ्तार किया गया। छन्नी थाना प्रभारी का कहना है कि संभावना है कि आरोपियों ने सिर्फ इन्हीं दो युवतियों से नहीं बल्कि और भी कई युवतियों महिलाओं को अपना निशाना बनाया। दोनों से फिलहाल पूछताछ चल रही है। इनको मजिस्ट्रेट के सामने कर 7 दिन की रिमांड पर भी लिया गया है। 7 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है छन्नी थाना पुलिस अंतर्गत। और दूसरा ये भी कहना है थाना प्रभारी का कि इनने सिर्फ इन्हीं युवतियों के साथ दुष्कर्म नहीं किया है, हो सकता है कहीं और को भी अपना निशाना बनाया हो, जिस तरह से मैं पहले कह रहा हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जो है परेशान हैं, थोड़ा आपका दिमागी संतुलन सही नहीं रहता है, या फिर आप बीमार रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इन तांत्रिकों पर विश्वास करते हैं। पर दूसरी तरफ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहीं पर अपना झाड़ फूक करवाने के लिए ना जाएं। कई बार होता है छोटी मोटी आप लोगों को या आपके बच्चों को नज़र लग जाती है तो आप लोग जो है वहाँ पर भी जाते हैं, या कई बार आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं है तो आप कुंडली दिखाते हैं पंडितों के पास जाकर, तो अपना ग्रह का उपचार करते हैं तो आप सही भी हो जाते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मत जाएं, पर जो इस तरह से बाहर से आकर यहाँ पर तांत्रिक खेल जो रचते हैं और लोगों को बहला फुसला कर लाते हैं और उनको कहते हैं हम आपको ठीक कर देंगे, और फिर इस तरह से मामला सामने आता है, तो आपको इसके लिए पूरा सतर्क रहना चाहिए। आप किसी के पास जा रहे हैं तो पूरी जांच विचार करें कि वो इंसान कहाँ से है, कैसा है, किस तरह से वो रहता है, उसके चाल चलन कैसे है। इस चीज़ को पूरा ध्यान में रखते हुए ही आप लोग जो है इस तरह के लोगों के पास जाएं। बाकी ये दोनों और उसका सहयोगी जो ये कहानियाँ रचते थे, ये जो बहला फुसला कर लोगों को लाते थे, आखिरकार पकड़े गए हैं। कितनी ही देर छुप कर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है दोनों के दोनों जो है अपने निवास से गिरफ्तार भी कर लिए। 20 दिन पहले मामला दर्ज होता है और जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से आगे रहती है और ऐसे लोगों को हमेशा सलाखों के पीछे रखती है। बने रहे आप हमारे साथ नई खबर के लिए।
देखते रहे न्यूज़ डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जय।